उत्तराखंड राज्य आगामी दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रहा है ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके, राज्य में बाहरी स्रोतों से निवेश आ सके और इस निवेश के जरिए विकास और रोजगार प्रदेशवासियों को मुहैया हो सके। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है। इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट से दोगुना निवेश पाने का। देखिए 2.5 लाख करोड़ के MOU हमारे हों ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। सर, प्रमुख तौर पे उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहारनपुर चौक स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु सिंह सभा देहरादून द्वारा सिख समुदाय में होने वाले आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता के माध्यम से 2 पत्रों का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना और प्राकृतिक आपदा के बाद अब प्रदेश में एक और बड़ी आपदा आ गई है, जिसे ब्यूरोक्रेटिक आपदा या डिजास्टर कहा जा सकता है। दासौनी ने कहा कि यह प्रदेश की विडंबना ही है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ही बोध नहीं है। मुख्य सचिव जी जिनको 6 महीने का सेवा विस्तार मिला हुआ है, वो अपने सेवा विस्तार का फ़ायदा उठाते हुए उसको पूरी तरह से उसका मुझे लगता है अच्छे ढंग से प्रयोग करते हुए इस मामले का तुरंत संज्ञान लेंगे और इन दोनों अधिकारियों पर तत्काल रूप से कोई एक्शन लेंगे। मंगलौर से हरिद्वार को जोड़ने वाले बाईपास पर बने सोलानी नदी के पुल की अगर बात की जाए तो 2 ही सालों में यह पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बाईपास के निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया होगा। कुंभ मेले के दौरान 2021 में मंगलौर से हरिद्वार जाने वाले बाईपास का बहुत जल्दी में कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने निर्माण तो कर दिया था, पर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया, जो 2 ही सालों में कई बार डैमेज हो चुका है। और ख़ासतौर पर सोलानी नदी के ऊपर से गुजरने वाला पुल तो बार क्षतिग्रस्त हो चुका, जिससे कई बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। ये पुल पता नहीं कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा। एक ट्रैक्टर गिरा हमारे गांव का, सैनिक का, सुशील नाम है इसका, लड़के का, जिसका ट्रैक्टर गिरा। अगले पहिए ऊपर रह गए, पिछले पहिए नीचे रह गए। नहीं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, सब ठीक है। वो रोड वालों ने खड्डा ट्रैक्टर। विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम लांघा जाखन में हुआ भूस्खलन, 9 मकान हुए ज़मींदोज़। प्रशासन के द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यहां भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में पहाड़ दरक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड जनपद देहरादून के विकास नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिनहार मदरसू जाखन जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और 9 मकान ज़मींदोज़ हो गए हैं। वहीं प्रशासन मौके पर पहुँच गया और DIG ने ही क्षेत्र का दौरा किया। वहाँ पर जो आज भूस्खलन हुआ है उसमें कुल लगभग 15-16 परिवार थे, जिसमें से 9 मकान जो है पूर्णतः ध्वस्त हो गए हैं, 7 गौशाले नष्ट हो गए हैं और लगभग 50 से 60 लोग उनको सबको सेफली जो है हमारी पुलिस की SDR और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने उनको सेफली इवैक्यूएट कर लिया है।
तहसील भगवानपुर के मुजाहिदपुर सीतावाला लाम ग्रांट क्षेत्र में रमतऊ नदी से अवैध खनन की शिकायत लगातार मिलती रहती थी, जिसमें विभाग द्वारा कई बार औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें अवैधकर्ताओं के सूत्र इतने मजबूत थे कि टीम की भनक लगते ही सभी भाग जाते थे। कल सायंकाल 6 बजे गोपनीय सूचना मिली कि कुछ ट्रैक्टर नदी में घुस रहे हैं, जिसके तहत जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए तत्काल फील्ड टीम को तैयार कर 5 लोगों वाहन सहित गश्त हेतु भेजे गए, जिसमें टीम रात 8 बजे क्षेत्र की ओर गुप्त रास्तों से पहुंची, जिसकी भनक अवैधकर्ताओं को भी नहीं लग सकी। टीम द्वारा बंदर जुट लाम ग्रांट मार्ग पर अंधेरे में ट्रैक्टरों को रोकते रहे तथा उनका मोबाइल जमा करवाते रहे, जिसमें लगातार 8 ट्रैक्टर लाइन में आते पकड़े गए। टीम को देखकर आगे के 2 ट्रैक्टर अंधेरे में फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे। कल रात को हमें खबर प्राप्त हुई थी कि मुजाहिदपुर लाम ग्रांट की तरफ कुछ ट्रैक्टरों द्वारा रतमो नदी से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे क्रम में शाम को 6 बजे मेरे द्वारा टीम गठित की गई। टीम को द्वारा रात को 8 बजे के आसपास पहुंचकर एक जगह रेकी की गई। जैसे ही वहाँ पे लोग ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टरों को एक करके पकड़ गए। 8 ट्रैक्टर वहाँ पे मौके पकड़े गए थे। 8 ट्रैक्टरों के कुछ मौके में रात का अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए थे, परंतु टीम के द्वारा रात को 12 बजे तक सबको एकत्र करके इकट्ठे करके सीज किया गया है। डोईवाला से बुल्लावाला गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल अब खतरे की जद में है। खतरा बारिश से तो बढ़ा ही है, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते इस खतरे की ओर भी बढ़ा दिया है। हालांकि 3 सालों से इस पुल की लीपापोती का काम लगातार किया जा रहा है और इस कार्य पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, पर फिर भी सुसवा नदी का यह पुल आमजनों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसी मामले को लेकर आज बुल्लावाला गाँव के ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर पुल पर रिपेयरिंग के कार्य को सही तरीके से करने व विभागीय बजट को जनहित के लिए सही तरीके से लगाने की मांग की है। 8,000 की आबादी है कम से कम, और बुल्लावाला झबरावाला इसी गांव इसी पुल से जा रहा है। पिछली 4 बार से ये पुल टूटने की कगार पे है और सरकार और विभाग द्वारा लिपापोती हो रही है। आपके सामने जो दिख रहा है ये इन्होंने ऊपर ही रख दिया है। हम कह रहे हैं कि इसे ज़मीन में उतार के नीचे से कॉलम उठा के लाएं ताकि ये मजबूत हो। आज इन्होंने ऊपर ही इसकी लिपापोती कर दी। अगर पानी दोबारा आ गया तो ये फिर बहेगा और ये पुल टूट जाएगा। तो मैं विभाग और ठेकेदार से यही कहूँगा कि इसमें काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ नियमता बरत के काम किया जाए, वरना हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने देंगे। लिपापोती कर रहे हैं तो फिर टूटेगा, ये 5वीं बार टूटेगा फिर ये। तो ये है कि विभाग जो है बिल्कुल इसमें, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना, विभाग को पता है कि ठेकेदारों को तो ये पहले ही ख़त्म कर देते हैं, तो ठेकेदार क्या काम करेगा यहाँ पे? इन्हें सब कुछ पहले चाहिए, तो ठेकेदार यहाँ पे कैसे काम करेगा? ठेकेदार मिनिमम से मिनिमम पैसे में कैसे काम करेगा? ये विभाग को सोचना चाहिए कि काम जो है ढंग से तसल्ली से तभी होगा जब हम भी अपना कोई साथ देंगे। इसमें आप लोगों को पहले चाहिए, फिर आप लोग जो है काम जो है, फिर ठेकेदार तो अपने हिसाब से काम करेगा। अभी आप खुद देखिए कि किस हिसाब से काम हो रखा है, ये बताइए।